गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे से स्वस्थ है ना? और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं? मस्ती भी करनी है और पढ़ाई भी। देखो, मैंने जो है कल आपको एक चैप्टर जो है इसके पहले जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे पहले ओणम जो है वो एक्सप्लेन किया था। यानी इस लेक्चर से पहले मैंने आपको एक लेक्चर एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 6 ओणम। मैंने उसमें आपको क्या बताया था? मैंने भारत के बारे में बताया था कि भारत त्योहारों का देश है, भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि उसमें जो है केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। केरल में भारत वर्ष के में जो केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है दक्षिण भारत में। और उसमें जो है राजा महाबली के बारे में बताया जाता है कि राजा महाबली कितने दानी थे और जो है जब वो पृथ्वीलोक में और पातालोक में क्या कर लेते अपना राज्य प्राप्त करते, अपना सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद जो आकाश की ओर बढ़ते हैं, आकाश लोक में हो, तब जो कौन जो है विष्णु भगवान, इंद्र भगवान के कहने पर विष्णु भगवान उनसे जो है ये पृथ्वीलोक और आकाश लोक को दान में मांग देते हैं। तो इस प्रकार जो है और उसके बाद जो राजा महाबली ये कहते हैं कि ठीक है, उसके बाद वो प्रत्येक वर्ष केरल वासी को माने कि प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, वो वहां पर आते हैं और जो है वहां पर पृथ्वीलोक में उन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे वर्ष में एक बार पृथ्वीलोक में आने दो। जब वो राजा भगवान जी है राजा को कहते कि हाँ, और जब विष्णु भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं तब वो केरल वासी का मानना है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में जो है राजा महाबली यहाँ पर आते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे 5 दिन मनाया जाता है। पहला दिन जो शुक्लम होता है, दूसरा इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि राजा महाबली जो है कितने महान थे, वीर पराक्रमी है ना, जो है बलशाली। और इस प्रकार जो है राजा भगवान विष्णु के कहने पर कहा चले जाते हैं पातालोक और वर्ष में एक बार जो है वो वहां पर आते हैं। कहाँ पर? केरल में। तो इस प्रकार जो केरल में ओणम का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताए थे बच्चों कि इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं ये देखिए आपके। सबसे पहले मैंने आपको शब्दार्थ दिए थे, उसके बाद ये क्वेश्चन बन रहा है भारतवर्ष को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? तो बच्चों मैं आपको ये इसके सारे आंसर जो है एक्सप्लेन कर लूं और फिर मैं आपको जो है फोटो सेंड करूंगी, क्वेश्चन आंसर की फोटो सेंड करूंगी, उसमें से आप अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में लिख लेना। तो भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार आता है और इस जो सभी लोग जो है इस त्योहार को हर त्योहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं, इससे भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसका बन रहा है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? बच्चों ओणम बताइए, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यह त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों यह त्योहार श्रावण मास में, यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। केरल वासियों का यह मानना है, केरल वासियों का यह मानना है कि इस राजा महाबली जो है वो इस पृथ्वीलोक में आते हैं और केरल में आते हैं पृथ्वीलोक में, वो यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग खुश है यानी, तो इस प्रकार ये महाबली की याद में त्योहार मनाया जाता है। बच्चों इसे फसली त्योहार भी कहते हैं क्योंकि फसल के पकने के बाद यह त्योहार मनाया जाता है, लोग खुशी से त्योहार मनाते हैं। एक क्वेश्चन है ओणम के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? तो आप कहोगे ओणम के साथ राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है कि राजा महाबली जो एक बार जो है भगवान इंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि ये जो है राजा महाबली है, ये तो पृथ्वीलोक और पातालोक में इन्होंने जो अपना राज्य अपना जो है सारा कुछ प्राप्त कर लिया है, जीत लिया है, अब वो आगे आकाश क्यों बढ़ रहे हैं? तब उनके कहने पर जो है भगवान विष्णु जो है उनसे क्या लेते हैं, उनसे जो आकाश और पृथ्वीलोक मांग लेते हैं, उसके बाद उन्हें पाताल को भेज देते हैं। तो लोगों का ये मानना है, ये कथा जो है लोगों का ये मानना है कि ओणम जो है ओणम के यानी श्रावण मास में जब महाबली ने भगवान से ये मांगा था वरदान कि मुझे एक दिन इस पृथ्वीलोक में आने दो, वर्ष में एक बार मुझे इस पृथ्वीलोक में आने देना, तब भगवान विष्णु
सभी लोगों को देखने के लिए केरल के सभी लोगों को। किस तरह ये कथा इससे जुड़ी हुई है राजा महाबली और भगवान विष्णु जी से। पुक्कलम किससे कहते हैं? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ये 5 दिन तक त्योहार मनाया जाता है तो इसका पहला जो है प्रथम दिन जो होता है, प्रथम दिन घर की लिपाई पुताई होती है, सभी घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों से सजाए जाते हैं और इस प्रकार उसे पुक्कलम कहते हैं। तिरुओणम क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चे तिरुओणम मैंने कहा था कि जो तिरुओणम दूसरे दिन क्या आता है, तिरुओणम आता है और इस दिन जो है सभी लोग इस दिन परिवारजनों का मिलन, परस्पर सहयोग होता है, बातचीत कर मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खुशियां मनाते हैं, है ना। और इस दिन जो है सभी लोग जो है केले के पत्ते पर, कौन से पत्ते पर? केले के पत्ते पर बच्चों भोजन करते हैं। इस दिन का ये मुख्य है कि केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र माना जाता है और जो है इस प्रकार ये जो तिरुओणम महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने आपको 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 ये 6 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किए। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी। बच्चे इसमें ये छोटे प्रश्न मैंने आपको कल बता दिए थे, जो जैसे कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बच्चों देखो पहला है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, जैसे आनंद, श्रावण, पराक्रमी, दक्षिण, उल्लास, त्योहार। तो श्रावण ये किसमें आएंगे? पहला वाक्य भारत को का देश कहते हैं, तो भारत को काय का देश कहते हैं? त्योहार का। तो पहले का स्थान में क्या आएगा? त्योहारों। भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। ख है ओणम, भारत का विशेष त्योहार है, तो ओणम खाने से बनाएगा दक्षिण। ओणम जो दक्षिण भारत का क्या आएगा? दूसरे में दक्षिण। तीसरा है यह मास में मनाया जाता है। कौन से मास में मनाया जाता है? तो यह श्रावण मास में। कौन से मास में मनाया जाता है बच्चों? श्रावण मास में। तो पहले में आएगा, पहले में त्योहारों, दूसरे में दक्षिण, तीसरे में श्रावण। और चौथा है राजा महाबली अत्यंत राजा थे। राजा महाबली अत्यंत पराक्रमी, क्या है इसमें? पराक्रमी राजा थे। अब आएगा ओणम। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। ओणम बच्चों काय का पर्व है? ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। इसके बाद पहले आप उसके मैंने शब्दार्थ लिखे, उसके बाद ये आप क्या करना, मैं क्वेश्चन आंसर जो सेंड करूंगी वो। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाओ। क्या लगाकर? ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो देखो ता, जैसे मित्र में हमने ता लगा दिया तो क्या बन गया बच्चों? मित्रता। क्या बन गया? मित्रता। शत्रु, ता लगाया, शत्रुता। प्रभु में ता लगाया, प्रभुता। साधु में ता लगाया, साधुता। प्राचीन में ता लगाया, प्राचीनता। नम्र में नम्रता। निडर में ता लगाया, निडरता। उदार में ता लगाया, उदारता। पशु में ता लगाया, पशुता। मानव में ता लगाया, मानवता। वीर, वीरता। और मनुष्य, मनुष्यता। बच्चे इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो है आप जो है इनके वाक्य, ये जो शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके वाक्य, जैसे उत्साह है, उत्साह से, तो आप उत्साह का बता सकते हो कि ओणम का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ओणम का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दूसरा वाक्य है श्रावण। क्या है? श्रावण। तो हम जरूरी श्रावण का ओणम में लिखे। श्रावण मास में जो है, श्रावण मास में राखी का त्योहार आता है। श्रावण मास में ओणम का त्योहार मनाया जाता है ना। श्रावण मास में तीज आती है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको ये शब्द जो होता है उस शब्द को जो है उसमें वाक्य में जो हम वाक्य बनाए उस वाक्य में ये शब्द आना चाहिए। जैसे उत्साह, तो ओणम का त्योहार जो है, ओणम का त्योहार जो केरलवासी बड़े उत्साह से मनाते हैं। श्रावण, श्रावण में जो है ओणम का त्योहार मनाया जाता है। पराक्रमी, राजा महाबली बहुत ही पराक्रमी थे, पराक्रमी थे। ठीक है। प्रार्थना का भी बोल सकते हो,
कि राजा महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। अब एक तो पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब बेजोड़। ये जो केरल वासी जो है वो दूसरे दिन तिरुओणम में ये जो है अपने पारस्परिक सहयोग से यह त्योहार मनाते हैं। तो इस प्रकार जो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन उस शब्द को उसमें लेना। तो आपको जो वर्क करना है वो शब्दार्थ करके उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेंड करोगे बच्चों वो वाले करोगे। उसके बाद खालिस्तान जो है ये भी मैं लिख दूंगी। बच्चों ये जो मैं वाक्य बोल रही हूँ ये वाक्य आप स्वयं बनाना, ठीक है। ये जो वाक्य है ये आप स्वयं बनाया करो जिससे आपको आएगा। कौन कौन से हैं शब्द ये बताती हूँ आपको, ठीक है। वाक्य किस किस का बनाना है। देखो एक तो उत्साह का वाक्य बनाओ, अब देखो एक उत्साह का बना लेना है ना। एक इसमें जो लिखा हुआ आपकी बुक में वो वाला लिखो, वो वाला आप बनाना। श्रावण एक पराक्रमी, एक प्रार्थना, फिर पारस्परिक। जो मैंने बोला वो भी बना सकते हो, आप अपने मन से भी बना सकते हो, ठीक है। आप अपना जो है शब्द को लेकर कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन आप स्वयं बनाएंगे ताकि पता चले कि वाक्य कैसे बनाया जाता है। वैसे मैंने आपको बोल के भी बताया है, एक्सप्लेन भी किया है, वो भी आप लिख सकते हो, या आप अपने मन से आपको और भी कुछ आ रहा है तो आप लिखोगे। तो कॉपी में शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर जो मैं बेचू वो, उसके बाद ये और उसके बाद ये, सिर्फ कॉपी में इतना ही करना है। शब्दार्थ करके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये जो मैंने 6 क्वेश्चन है। पहला भारत का श्लोक त्योहार का देश श्लोक आ जाता है, इसके सबके मैं आंसर लिख के भेजूंगी मैं बच्चों, आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी। दूसरा ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। तीसरा है त्योहार का पर्व क्यों मनाया जाता है। चौथा ओणम के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है। पांचवा है पुक्कलम किसे कहते हैं। छठा है ओणम क्यों महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड करूंगी, और जो आपको ये वाले भी कॉपी में करने हैं, ये भी कॉपी में करने हैं, क्वेश्चन आंसर जो भेजू वो भी कॉपी में करने हैं, और शब्दार्थ की कॉपी में करने हैं। आपको इतना सही बात करना है बच्चों। आपको जो है मैंने कई बार एवरीडे बोलती हूँ कि आप बुक परचेज करो, बुक के जो क्वेश्चन आंसर आपको बुक में ही करने पड़ेंगे आपको बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बोलकर सारा बुक का बता तो देती हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बुक का फोटो भी सेंड करती हूँ तो बुक के चैप्टर की जो फोटो सेंड करती है तो वो आप काहे नहीं लिखोगे, बुक तो है नहीं। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके बुक आप परचेज करिए, ताकि जो आप इसमें बुक का वर्क बुक में करें, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना वर्क करिए, और सुंदर सुंदर राइटिंग में वर्क करना है, ठीक है, गंदा नहीं करना, ओके। और ऊपर पार्ट लिख के सारा वर्क कर देना, और मेरे व्हाट्सएप पर एवरी सैटरडे आपको वर्क भेजना है हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि हम आपके चेक कर सकें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।